मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार पंचायतों के विकास और खासकर हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में इस बार ज़्यादा फजीहत का भी सामना करना पड़ा और उनकी सीटें भी कम आई, क्योंकि लोजपा ने पंचायतों के विकास पर सीधा उंगलियां उठाई थी, चाहे नल जल योजना हो चाहे और भी योजना। लेकिन अब उस 7 निश्चय पार्ट 2 भी प्रारंभ हो गया। हमारे साथ हम बता दें, लगातार पंचायतों में जाकर हम जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ परेशानी होती है एक मुखिया को विकास कार्य में। हमारे साथ हनुमान नगर प्रखंड के पंचोक पंचायत के मुखिया हैं राजीव चौधरी जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी को जानते होंगे, काफ़ी संघर्षशील, जुझारू, कर्मठ हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही इन्होंने जनता की आवाज़ को उठाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से तक से टकरा गए। कई बार इन पर प्राथमिकी तक दर्ज हो गई, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, सत्य से हमेशा आगे रहे। और आज हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये दिल की बात सभी मुखिया को भी सुनना चाहिए, अधिकारियों को भी सुनना चाहिए और आम जनता को भी सुनना चाहिए। राजीव जी, ये बात सार्वजनिक हो गया है कि पंचायतों का विकास ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर हो गया। आपने पूरा मुखिया संघ बना करके जिला में कई बार आंदोलन दरभंगा से लेकर पटना तक किए, तो क्या लगता है कि नए मुखिया को तो और भी समझ में नहीं आ पा रहा, तो ये व्यवस्था क्या लगता है कि ये पंचायती राज पर शिफ्ट हो गया ब्यूरोक्रेट्स पर, क्योंकि उनके बिना कमीशन खोरी, बिना अप्रूवल के कोई काम नहीं होता? कैसा? देखिए, सबसे बड़ी फॉल्ट है पंचायती राज व्यवस्था स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू किया गया। 73वां संशोधन, संविधान संशोधन करके जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ग्राम सरकार का निर्माण होगा और ग्राम सरकार जो है सो अपने स्वायत्ता के हिसाब से, ग्राम सभा के हिसाब से गांव का विकास करेगा, गांव को का अस्तित्व बनाएगा। लेकिन उसमें एक क्लू फॉल्ट छोड़ दिए, जो राज्य सरकार अपने वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक 100% इसको लागू करेंगे और उसका फायदा उठा करके बिहार जैसे राज्यों में आज तक पंचायती राज में जो 29 विभाग दिया गया पंचायतों को सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, वह विभाग आज तक पंचायतों को में नहीं आया। उसका विकास का संपूर्ण माने दायित्व पंचायतों को नहीं मिला। सरकार से फंड तो आ रहा है, भारत सरकार से भी, बिहार सरकार, राज्य सरकार से भी, लेकिन फंड के साथ साथ गाइडलाइन आ जाता है, जिसमें आम सभा की कोई आवश्यकता। आम सभा 3 सभा हिंदुस्तान के संविधान में निर्धारित है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा, लोकसभा तो मजबूती से अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्राम सभा को अस्तित्व में नहीं आने देने का असफल प्रयास लगातार चल रहा है, खास करके बिहार जैसे राज्यों में। और ग्राम सभा का अब कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यहाँ रह जाता है जो सरकार जो पैसा आपको दे रहा है, मैंने जस्ट आप समझिए जो एक एजेंसी के तौर पर पंचायतों को सरकार बना के रखे हुआ है। तो कुछ योजनाएं जो हम आपको देते हैं उसका आप एजेंसी हैं, उसका आप ठेकेदारी करिए। और चूँकि मुखिया में भी बहुत नए नए आ जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे सम्मानित मुखिया हैं जो राजनीति से जिनको अनभिज्ञता है और वो समझते हैं इतना पैसा आया है जो कमा लेंगे या जो काम कर लेंगे। तो वही हाल आज के तारीख में है। और ग्राम सभा चाह के भी हमको सरकार से पैसा आया, जो आप इसका नली में खर्च करिए तो हम उसको नलिये में खर्च करेंगे। आप इसका पेयजल में 7 निश्चय में आया, जो भाई हर घर नल का जल हो, तो वो पैसा हम उसी में लगा सकते हैं, उससे हम कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रेशर बना के, जिसमें होता क्या है तो वो बहुत सफल नहीं हो पाता। अच्छा, ये तो आपको अनुभव होगा, ये किसी एक पंचायत की बात नहीं, सभी मुखिया करते हैं। अभी भी कई जगह मुखिया ये कहे हैं कि अंत समय आया है तो हमको अभी देना पड़ रहा, नहीं तो ये योजना ही फेल हो जाएगी, योजना काम नहीं करेगा। इसका कोई लिमिट है कि नहीं? कितना आपको अनुभव होगा कि और सब पंचायत में आप तो दबंग हैं, आपके बात को सुनते हैं तो नहीं लेते होंगे, या आपको भी नहीं देना पड़ता होगा, या कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता होगा अलग बात, लेकिन अन्य मुखिया को कितना प्रतिशत देना पड़ता है और कैसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? क्या क्या मजबूरी होती है एक मुखिया को, क्योंकि चुनाव आ रहा है, मुखिया को जानना चाहिए जो नए मुखिया प्रदेश। जी, अब देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है जो हम पहले भी बताए हैं, जो सरकार का गाइडलाइन के मुताबिक आप खर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे पंचायत में पीएचडी नल जल का काम कर रही है, या और कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां पीएचडी नल जल का काम कर रहा है, वहां पंचायत को नहीं करना था। जहां पहले से स्टेट पीएचडी टावर था तो वहां नवीकरण भी किया गया है, तो पीएचडी ही किया है, वहां नहीं किया गया। लेकिन सरकार का गाइडलाइन था जो पहले नल जल समाप्त हो जाएगा तब हम गली नली करेंगे, और गली नली योजना पक्कीकरण करने के लिए तो बहुत लास्ट में आके 3-3.5 साल बीतने के बाद तो हम लोगों को इसका परमिशन मिलना शुरू हुआ, और लगभग समझिए मोटा मोटी 1 साल गली नली के लिए सरकार ने टाइम दिया पंचायतों को। उसका प्रक्रिया यह हुआ जो आप इसका जो है सो एक अनुश्रवण समिति बना इसके लिए, जिसके प्रखंड के चेयरमैन अध्यक्ष बीडीओ को बना दिया गया। तो बीडीओ लोग इसका पूरा बुला लिए वार्ड मेंबर को, और उन लोगों का पॉलिसी था जो मुखिया वर्सेस वार्ड मेंबर मतांतर करा के और वार्ड मेंबर को अपने क्लच में लेके, और ठेकेदार भी नल जल योजना का बीडीओ लोग ही नियुक्त करना शुरू किए, और बीडीओ के मुताबिक ही वो ठेकेदार भी आ गया, और उस वहाँ मुखिया को बाध्य किया गया। जबकि इस योजना में प्रशासनिक मुखिया देते हैं, पैसा पंचायत के फंड से ट्रांसफर होके जाता है वार्ड के फंड में, और वार्ड मेंबर सबको लगा जो आज तक जो है तो मुखिया लोग तो खुद देख करते थे, सरकार हमको पहली बार दिया है, पैसा दिया है, वो पैसा में कैसे गबन होगा, कैसे लूट का साजिश हो गया है, यह समझा नहीं। वो लोग समझा जो हमको शेयर मिल गया वही काफी, हमको तो भी नहीं मिलता था, और इस तरह से उसको दूरी बनवाया गया। मुखिया वर्सेस वार्ड मेंबर में जो पहले एक टीम हुआ करता था उसमें दूरी बनवाया गया प्रशासनिक स्तर पर। फिर जब इसमें बहुत जगह घपलेबाजी हुआ, बहुत जगह ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, बहुत जगह वार्ड मेंबर वार्ड सचिव पैसा लेके काम नहीं किया, पैसा रियल में निकासी किया वार्ड मेंबर वार्ड सचिव, लेकिन उसका कमीशन चला गया बीडीओ के यहाँ, उसका कमीशन आधा पैसा लेके ठेकेदार फरार हो गया। अब फंस रहा है, आज भी फंस रहा है वार्ड मेंबर वार्ड सचिव। जब ये लोग जब तक ये बात समझे तब तक टाइम तो बहुत हो गया था, और हम लोग मतलब तमाम मुखिया भी इस बात को जब उठाए, सरकार के संज्ञान में दिए, कोर्ट में भी गए, तब जाके सरकार इसको संज्ञान में लेके सरकार ने स्पष्ट चिट्ठी निर्गत कर दिया जो इसकी प्रशासनिक या फाइल 20 लाख से नीचे का फाइल बीडीओ की यहाँ नहीं जाएगा, या इसकी प्रशासनिक मुखिया देंगे, तकनीकी जेई करेंगे, और पैसा मुखिया अपने खाता से देंगे। लेकिन आज की तारीख में बिहार का अन्य जगह छोड़ दीजिए, दरभंगा जिला और हमारा प्रखंड है हनुमान नगर, दरभंगा में भी बेनीपुर में सुने हैं, केवटी में सुने हैं, और कुछ प्रखंडों में सुने हैं बीडीओ फाइल नहीं मंगाते हैं। बीडीओ सिर्फ कहते हैं पंचायत सचिव को जो नल जल योजना में किस वार्ड में काम चल रहा है उसका सूची दे दो, वो अपने कंप्यूटर में अनुश्रवण में उसको स्वीकृति देते हैं। लेकिन अधिकांश ब्लॉक में हनुमान नगर सहित सो बीडीओ फाइल मंगवाते हैं, उस फाइल पर वो लिखते हैं कि यह हम अनुश्रवण समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस योजना को पारित किए, इसका प्रशासनिक और स्वीकृति मुखिया जी पंचायत सचिव देंगे, बस ये बात लिखते हैं। तो मुखिया जी पंचायत सचिव को प्रशासनिक स्वीकृति देना है, ये बात लिखने की उनको क्या जरूरत है। लेकिन उसी माध्यम से वो फाइल वहाँ जाता है, और उसका जो है सो जानवे करते हैं, जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज संपन्न करते हैं। आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आप ये सबसे पहले उन मुखिया को, अब बहुत से प्रत्याशी बहुत पंचायत में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे वो मुखिया जी बन गए, मुखिया जी को बहुत पैसा है, बहुत कमा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, मकान अपार्टमेंट ले लेंगे। जनरल जो लोग अभी जो प्रत्याशी में भी खड़े हुए उनको नहीं मालूम है कितना पेचीदगी से, कितना डीलिंग करने के बाद, कितना कंप्रोमाइज़ करने के बाद, कितना मुखिया को हम देखें कि बीडीओ या कर्मचारी के घर पर घंटों घंटों बैठे रहता है जिसको बड़ी होता है, तब जाके काम। देखिए क्या कहना मेन चीज है जो सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा
अंकुश सरकार ने मुखिया पर लगा दिया, उसको ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी बना दी, और 1 रुपये का भी अगर रेवेन्यू में अंतर हुआ तो मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज होती है। तो सबसे पहले हम तमाम मुखिया, आने वाले मुखिया को भी हम चाहेंगे जो रेवेन्यू में एकदम सतर्क रहे। लोग पैसा लेने के लिए, खर्च कराने के लिए तमाम ब्यूरोक्रेट से लेके और बिचौलिए टाइप के लोग प्रेशर बनाएंगे, जो मुखिया जी जल्दी से चेक काट दीजिए। अगर उसमें कहीं 1 रुपये का भी अगर रेवेन्यू की गड़बड़ी हुआ तो वही चीज़ मुखिया का उंगली पकड़ लेता है। अन्यथा पंचायती राज में मुखिया या भारत के संविधान में कोई भी जनप्रतिनिधि को इतना अधिकार है जिसमें उसको उस पर कोई अंश। आज हमारे करोड़ों करोड़ का योजना माननीय विधायक चलाते हैं, करोड़ों करोड़ का योजना माननीय एमपी चलाते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, जबकि करोड़ों करोड़ में चलाते हैं, करोड़ों का इच्छित कोष है उनका, लेकिन उसका ड्राइंग डिस्पर्सिंग नहीं है, इसलिए उन पर अंकुश नहीं लगता है। मुखिया को अगर ड्राइंग डिस्पर्सिंग से मुक्त कर दिया जाए तो मुखिया सबसे, पंचायती राज नहीं, भारतीय संविधान में सबसे मजबूत पद हो जाएगा जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाए। तो हम लगातार आपको पंचायत में देखा। आज कुछ विशेष बात हम इसलिए कर रहे हैं राजीव चौधरी जी से, क्योंकि जो नए मुखिया हैं, जिन्होंने पहली बार इस बार मुखिया देखा, और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार ताल ठोक रहे हैं मुखिया बनने के लिए, उन सबको ये बात अवश्य जानना चाहिए कि एक मुखिया बनने के बाद किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है और कैसे वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाते हुए पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। क्योंकि पंचायत का विकास सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं होता है, सर्वांगीण विकास इसलिए हमने कहा। इसके अलावा सबके व्यवहार बेहतर होना चाहिए, सबकी सुरक्षा को लेकर के 12 बजे रात में भी आवश्यकता पड़े तो वो आपके लिए थाना से लेकर, प्रखंड से लेकर मुख्यालय तक में खड़ा होकर आपकी मदद कर सके। ऐसे में राजीव चौधरी पहले से ही उपयुक्त रहे हैं और जुझारू तेवर अपना दिखाते हुए अपने गाँव पंचायत की समस्याओं के साथ शहर और जिले की भी समस्या और मुखिया के लिए संघर्षरत रहे हैं। तो देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम आपको जागरूक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको अपडेट भी रख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।